आर यू रेडी? जिंदगी को लॉन्च करने के लिए कितने लोग रेडी हैं? थैंक यू वेरी मच। कई बार ऐसा नहीं लगता कि जी रहे हैं बस, कोई मतलब नहीं, जी रहे हैं, कोई मतलब है? कई लोगों के साथ ऐसा होता है ना, बस जी रहे हैं, ऑफिस जाना है, खाना खाना है, फिर आना है, फिर ये करना है, फिर घर बार में बोला ये कर लो, अच्छा ठीक घर कर ले, फिर शादी की, अच्छा वो फिर बच्चा हो गया, फिर उसको ले ले। अभी आदमी को खत्म नहीं होता उसका, जी रहे हैं बस। कहीं नहीं लगता कि ऐसा जीने के लिए आए थे हम लोग, हम जिंदगी में जीने के लिए आए थे। कितने लोगों ने ये सोचा है कभी घर पे बैठ के कि मैं आया क्यों था यार? प्रॉब्लम क्या है, इस हॉल के अंदर बैठ के कभी आदमी सोचता कि मैं यहां पे क्यों आया था, लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी में वो आ गया है, घर पे बैठ के ये सोचता नहीं है कि मैं जिंदगी में आया क्यों था, पर्पस क्या था मेरा जिंदगी में आने का। क्या मैं नौकरी करने आया था? क्या बिजनेस करने आया था? पैसे कमाने आया था? घर बनाने आया था? बच्चे पैदा करने के लिए आया था? बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए आया था? करने क्या आया था? पोता पोती खिलाने के लिए आया था? करने क्या आया था? पर्पस था क्या मेरा लाइफ में? और ये जो जिंदगी में आया था, क्या मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता था? हाँ कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया मैंने? बाय डिफॉल्ट तो गरीब नहीं था मैं। देखिए, गरीब होना पाप नहीं है, गरीब मर जाना पाप है। गरीब जो था वो बाय डिफॉल्ट था, लेकिन मैं अमीर भी बन सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। क्यों नहीं किया, उसमें मेरा भी ज्यादा दोष नहीं। मैं आगे जाके कोशिश करूंगा उस बारे में बात करने के लिए कि क्यों मैं ऐसा हूं, मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं मैं। क्या मेरी गलती है? हाँ थोड़ी मेरी गलती है, और थोड़ी जो गलती है मुझे पता ही नहीं कि वो गलती कहाँ है, वो उसको कुछ और बोलते हैं, मैं उसके बारे में आगे जाके बताऊंगा। लेकिन मैं जल्दी जल्दी से जितना मैं बोलना चाहता हूं आपको बता दूं। मैं अगर काम करता हूं तो मेरे साथ अच्छा होगा, ड्रीम है तो अच्छा होगा, बट अच्छा कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा करिए, बार बार हाथ उठेगा तो बाएं दाएं करके उठाइए तो एक्सरसाइज भी उसी बहाने हो जाएगा, तो थोड़ा जो भी है ना। तो लेकिन टी शर्ट में अपना टाइम आएगा लिख के घूमने से टाइम नहीं आता। वो लोग बोलते हैं वो रणवीर सिंह ने फिल्म में बोला था, वो अपना टाइम आएगा। वो उस गाने को फॉलो मत करो, क्या घंटा लेके जाएगा, नंगा होकर आया था क्या घंटा लेके जाएगा, अपना टाइम आएगा, वो गाना है। खाली टी शर्ट पहन के घूमने से नहीं। 10 साल के बाद उन लड़कों को पूछो जो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तुम्हारा टाइम आया? बोले नहीं आया। बोले वो टी शर्ट कहाँ है? बोले वो भी फट गई ना। टाइम वैसे अच्छा नहीं आता, अच्छा टाइम लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू डिसाइड समथिंग कि मुझे अच्छा कुछ करना है। और खाली लिख देने से, बोल देने से, लिखना अगर मैं बहुत साल पहले शायद मैं बोल भी चुका हूँ, एक बार मैं संबलपुर में था, मैंने देखा है कि छोटो डाला वाला ट्रक न था से 407 नुहे ताड़ू सान आवरी हाँ ता पछआड़े लिखाई थला मुई बड़ हेले ट्रक हेमी। केमती हम मु बुझी पारे राति सारा शोई पारे मु छोट ऑटोटा पछआड़े लिखाई थला मुई बड़ हेले ट्रक हेमी। सेमती बहुत लोग अच्छा दुनिया रे, मु दिने ना दिने किछि ना किछि हेमी। ओ हेमी जे सेठी हेमी, एठी हेमी नहीं। समय कहाँ है, निकल रहा। 10 साल कैसे निकल जाता है पता नहीं आदमी को। वो ये सब फालतू की बातें, ये सब कुछ नहीं होता है। यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। क्या करना है मुझे? इससे पहले तो कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। आपको एक बात बताऊं, हम जिस जमाने में थे 2000 पहले, 1905 से पहले, हम ऐसी जिंदगी जी रहे थे, हम ऐसे जमाने में थे जहां पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं। या तो नौकरी करो, या फिर बिजनेस करो, या फिर वकील बनो, फिर ये करो, फिर वो करो। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं जी जो अपॉर्चुनिटी आपको विश्वास दिला सके कि भाई जिंदगी में बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये भी सोचा कि भगवान, ये जैसे ये कह रही थी ना कि बिजनेस भगवान ने हमारे पास क्यों भेजा, क्यों भगवान चाहता था कि हम ये बिजनेस देखें। आज पता लग रहा है। आज ये लग रहा है कि भगवान का भाई खेल देखो, सब कुछ उसी का बनाया हुआ प्लान है। मैं सोच रहा था कुछ बड़ा करूं, कुछ मिल नहीं रहा था। ये सोच रही थी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ हो नहीं रहा था। और एक आदमी जो जिंदगी में कभी मुझे फोन ही नहीं करता, उसने फोन करके रात को बोला कि एक अपॉर्चुनिटी है, देखना चाहते हो? अगर देखना चाहते हो तो आ जाओ। और मेरी भी किस्मत देखिए, इससे पहले ही अपॉर्चुनिटी मुझे 2 लोग बता चुके थे। ऐसा नहीं कि नहीं बताए थे, बता चुके थे। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या था, इतनी गंदी तरीके से उन्होंने बताया, तो मैंने उन दोनों को ऐसा समझाया कि वो बेचारे, वो दोनों ने भी बिजनेस छोड़ दिया कि सही कहते हो आप। उसके 2 महीने के बाद ये फोन आया मुझे
और एक मीटिंग में वो लड़के मिल गए मुझे, बोले आप आ गए, हमने तो छोड़ दिया। मैं कहा बेवकूफ, तूने बताया नहीं सही तरह से मुझे। मैंने छुड़वाया है दोनों लोगों को, 15% में थे। वो क्रेडिट मुझे ही जाता है किसी की कत्ल करने का। बड़ा खराब लगता है मुझे, और मुझे बड़ा अपने आप को मतलब बड़ा अंदर से लगता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं, ऐसे माइंडसेट में पैदा हुआ था मैं कि पंडित बनूं, दूसरे को समझा, खुद की जिंदगी बर्बाद हो जाए लेकिन लोगों को बोलो कि मैं तुमको बोलता हूं, ऐसा नहीं होता है। वही मैं किया था। और फिर ये बिजनेस आया, मैंने इस बिजनेस को लिया। कुछ सोचा था? नहीं सोचा था। मैंने कहा चलो करते हैं, और आज समझ में आता है भगवान तेरा भी खेल, तू कैसे कैसे खेल रचता है, तू कैसे कैसे प्लान बनाता है। इस बिजनेस को धीरे से किसी के जरिए हल्के से भेज देता है। जो सीरियसली लिया वो गया ऊपर, ऊपर मानो वो वाला ऊपर नहीं, वो ऊपर अभी नहीं जाना है। इस बिजनेस में ऊपर गया, जिसने इसको सीरियसली लिया नहीं उसने बोला हाँ मैंने भी किया था, मुझे भी किसी ने बताया था, लेकिन मैंने नहीं किया। बहुत अच्छा किया आपने। बट एनीवे, हमने ले तो लिया, सीरियसली नहीं लेते। मैं ये कहता हूं टेक दिस बिजनेस वेरी सीरियसली। और होता क्या है नॉर्मली, जो मैं आई डोंट नो मैं कैसे उस चीज को समझाऊं आपको। यहां पे आने के बाद कई लोग इंटरेस्टेड होके आते हैं, बड़ा सीरियसली आते हैं, और आने के बाद उनको लगता है शायद कोई चमत्कार होगा। जैसे ही प्रोसेस के अंदर घुसते हैं उनको लगता है आसान नहीं है। मैंने कुछ देर पहले इसीलिए बोला, कलाम भाई अभी बोल रहे थे कि आसान मत ढूंढो जिंदगी में, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल काम कर लो, जिंदगी बड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जब आते हैं लोग तो जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं है। ना ना ना, मैंने तो ऐसा सोचा था। उसी वक्त आपको समझना है कि मुझे प्रिंसिपल समझना है, सक्सेस का प्रिंसिपल क्या है, मुझे क्या पता करना है। क्या सबके साथ ऐसा होता है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या मुझे गिरना जरूरी है? क्या बड़ा होने के लिए फेल होना जरूरी है? अगर ये सब कुछ इस वक्त पता मैंने नहीं किया और किताब और फंक्शन के साथ अपने आप को अटैच नहीं किया, तो वहीं पे मैं हथियार डाल दूंगा, वहीं पे लगेगा कि नहीं और कुछ नहीं हो सकता। वो जरूरी है। एंड फिर कॉम्प्लेन और ब्लेम करना शुरू कर देते हैं हम लोग। फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं हमने इसीलिए नहीं किया, हमने उसीलिए नहीं किया, अरे वो अपलाइन खराब था, ऐसा था वैसा था। ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो करना था हमने नहीं किया। और ये क्यों होता है पता है आपको? ये इसीलिए होता है कि मेरा कोई इमोशनल ड्रीम नहीं है। मैं इमोशनल ड्रीम की बात कर रहा हूँ, ड्रीम की नहीं बात कर रहा हूँ। ड्रीम तो बड़े लोगों की है। अगर आपकी ड्रीम है मर्सिडीज लेना और कुछ तकलीफें आई, फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है मर्सिडीज नहीं है तो चलेगा, मारुति भी चलेगा, तो वो ड्रीम नहीं है। बड़े लोगों का चल जाता है। कई लोग यहाँ पे आते हैं अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो कहते हैं सर इस बिजनेस को मैं बिल्ड करूंगा, मैं डायमंड जाऊंगा, मैं ये करूंगा। फिर उनको पता लगता है उनकी शादी हो गई, फिर वो बोलते हैं सर शादी हो जाने दीजिए, फिर हम दोनों मिलके इस बिजनेस को इस तरह से करेंगे कि बिल ब्रिट ने भी ऐसा नहीं किया होगा। फिर शादी के बाद वो कहाँ जाते हैं? ढूंढते ढूंढते हम थक जाते हैं। लड़का बोलता है मैं कुछ भी कर लूंगा इस बिजनेस में सर, लेकिन सक्सेसफुल बन जाऊंगा। फिर उसको एक 15,000 की नौकरी मिल जाती है, फिर वहीं पे इस तरह से वो फंस जाता है कि वहां से निकल भी नहीं पाता है, समझ में नहीं आता उसको। फिर वो देखिए, सबका ड्रीम होता है बड़ा बचपन में। कई लोग हम में से, हम लोग सब लोग ऐसे हैं जो हम सब बड़े सोचते थे, कुछ सोचते थे, कुछ अच्छा सोचते, बड़ा। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा करना है, लेकिन जैसे 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 बड़े होते हैं, रियलिटी पे आ जाते हैं हम लोग, तब रियलिटी पता लगता है तो पता नहीं वो ड्रीम कहाँ चला जाता है। फिर वो मोनोटोनस हो जाती है जिंदगी। फिर लगता है यही ठीक है, यही सही है, शायद मेरे भाग्य में यही था, शायद इससे बड़ा मेरे भाग्य में कुछ नहीं था, शायद मुझे यही करना था, बस यही जिंदगी है। ये तसल्ली दे दे के जिंदगी गुजार लेते हैं कि भाई हमने ये नहीं सोचा कि बचपन में जो सपना देखा था, आज अगर अपॉर्चुनिटी मिली है इसीलिए मिली है कि मैंने सपना देखा था और इसको पूरा करना है। कोई इसकी चीज को सीरियसली नहीं लेता। टेक योर ड्रीम सीरियसली। थिंक दैट अगर आपने सोचा है बड़ा तो मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए जो करना है वो आपको करना पड़ेगा। वो करेंगे नहीं तो कहां से अपना आप मिल जाएगा, मुझे वो भी नहीं समझ में आता है ना। हर चीज, क्या ये आसान था? नहीं, लेकिन मिलेगा ये गारंटी था। ड्रीम था, अपने दिमाग में ये था कि मेरा ड्रीम है, ओह माय गॉड, और मैं इसको कर लूंगा। पर वो ड्रीम को बचा के रखना जरूरी होता है।
विजुअलाइज एंड वर्बलाइज योर ड्रीम एवरी डे कि आप कहां पे पहुंचना चाहते हो, क्या गोल है आपकी, अगले 10 साल में कहां पे पहुंचना चाहते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को भी एक ड्रीम दिया, जो लोग पहले अभी शुरू किए उनको भी एक मैंने ड्रीम दिया कि एक ड्रीम बनाओ कि A70 में, आज भले ही मैं 6% में हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6% में हूं तो हूं, लेकिन अगले A70 में सारे लीडर्स के साथ मैं भी अमेरिका में हूंगा। ये ड्रीम बना सकते हैं? बनाइए, लंबा समय है और बड़े आराम से जा सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अमेरिका में, चिंता मत करिए, मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा तब तक, मैं ऐसा ही रहूंगा, बल्कि इससे भी बच्चा रहूंगा। मिलेंगे लास वेगास में, ड्रीम कर सकते हैं। इस बिजनेस को अगर हम छोड़ देते हैं और आपको पूछते हैं कि ड्रीम करो कि 10 साल के बाद आप अमेरिका जाओगे, कितने लोग ड्रीम करेंगे? करेंगे? कैसे जाओगे? ये बिजनेस नहीं, कैसे जाओगे? मैंने बोला बिजनेस में नहीं हो आप। कोई आपको कहता है अमेरिका जाओगे 10 साल के बाद, कितने लोग जाओगे? हाँ, ऑनेस्टली नहीं जा पाएंगे या जाने का सोचेंगे भी नहीं। ये बिजनेस आपको इतना हिम्मत देता है कि अगले कुछ सालों के अंदर मैं बिजनेस क्लास में अमेरिका जाऊंगा, ये सोच सकता हूं। सोचिए जरा क्या हिम्मत मिलता है मुझे, इससे पहले किसी ने नहीं दिया। ओके, मैं आगे जाके बिजनेस के बारे में कुछ बताऊंगा, बट बिफोर दैट आई लाइक टू इनवाइट सुस्मिता कि वो आप आके बताएगी। सो विथ योर हेल्प मी वेलकम सुस्मिता। थैंक यू सो मच। जब हम बिजनेस में आए थे और तापस जी ने जैसे कहा कि हम बिजनेस में आने के बाद हमारे 4-5 अपलाइन इस बिजनेस को छोड़ दिए, मे बी उनका ड्रीम, मे बी उनका ब्लेसिंग, जो भी हो, वो बिजनेस को छोड़ दिए। और उसके बाद बचे 2 अपलाइन, संजय जी और श्रवण चांद। ये दोनों अपलाइन के पास हम लोगों का सेल्फ इमेज उतना ऊंचा नहीं था, तो तब हम लोग इस बिज़नेस को छोड़ना नहीं चाहते थे। खास करके मेरे हस्बैंड कितना बिजनेस के वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम बिजनेस में मैं खुद आई और उसके बाद मैंने देखा कि एसोसिएशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और लोगों के जितने भी मेल आते हैं यहाँ से स्टेज पे एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपके फैमिली को बहुत सुख मिलेगा, आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन में रहोगे, आपके वाइफ को आप समझोगे, आपकी वाइफ आपको समझेगी। ये सारी चीज़ मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हम दोनों का तब तक रिश्ता उतना स्ट्रांग नहीं था। भले ही हम जैसे भी बिजनेस को भी शादी किए थे, लेकिन तब तक का जो हम दोनों का रिलेशन था वो सही नहीं था। और मुझे ये सारी चीज़ अच्छा लगा था, क्योंकि तापस जी का जो एसोसिएशन था वो मुझे पसंद नहीं था। ड्रामा करना, वो थिएटर लाइन में जाना, लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताना, वो मुझे पसंद नहीं था। और जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उसमें वो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा हमारे फैमिली को सर्वाइव के लिए कुछ करते थे, वो मुझे पसंद नहीं था। इसीलिए मैंने उनके साथ मेडिसिन प्रोसेसिंग बिजनेस में थी। लेकिन वो सारे जो एसोसिएशन, जो सारे सिचुएशन जो कि कहीं पर भी नहीं लग रहा था कि डिसिप्लिन हम लोग हैं, और यहाँ पे भी वो नहीं लग रहा था कि हम दोनों में रिलेशन अच्छा रहेगा, हम दोनों में प्यार अच्छा रहेगा। और मुझे हमेशा डर रहता था का फ्यूचर का, कि मेरी बेटी के साथ क्या होगा, क्योंकि तब एक ही बेटी हो चुकी थी। और इस सिचुएशन में जब हमारे पास ये बिजनेस आया और मैं पहली बार जब फंक्शन में आके मैंने सुना इस टाइप का कुछ कोई बोल रहा है, सक्सेसफुल आदमी, और एसोसिएशन में बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग लेडीज़ को खास करके बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे लेडीज़ का बहुत रिस्पेक्ट है। मुझे ये सारी चीज़ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार था। और यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ आज पहली बार आए होंगे, ये सारे उनके लिए पहली बार हैं। और बहुत सारे लेडीज़ ऐसे हैं जो कि वो उसको देखते हुए यूज टू हो चुके हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और मैंने सोचा कि मैं इसको करूँगी, और इसको करते हुए हमारे सारे अपलाइन चले गए। तो हम बिज़नेस को कैसे बिल्ड करें, हमारे ग्रुप हो गया, लोग आ गए, ग्रुप अच्छे से बन गया। कुछ महीने के बाद एक लास्ट महीना तब था कि हम लोग सिल्वर जाएंगे, और तब सिल्वर क्या होता है उतना नॉलेज मेरे पास नहीं था, बस उतना, क्योंकि तब मेरे हस्बैंड ज़्यादा बिजनेस को बिल्ड करते थे। और मैंने सुना था, जितना भी फंक्शन में मैं आती थी, मैंने सुना था कि प्रोटेक्ट योर फैमिली, आप सपोर्ट करो, सपोर्ट योर फैमिली, आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करो, फैमिली को सपोर्ट करो। तो मुझे उतना कुछ पता नहीं था, मुझे लगता था कि मेरे फैमिली बोलने से मेरे हस्बैंड, उनको ही सपोर्ट करूँ कि उनको ही प्रोटेक्ट करूँगी। प्रोटेक्शन क्या है मुझे तब पता नहीं था, लेकिन सपोर्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तब हम लोग बिजनेस में जब इस टाइप के सिचुएशन में थे और मुझे सिल्वर
क्या है, गोल्ड क्या है, प्लैटिनम क्या है, उतना नहीं पता। मुझे लग रहा था कि हम कुछ जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे रिस्पेक्ट है और पैसा आएगा। तब ऐसा सिचुएशन आ गया, जिस महीने हमारे ग्रुप में से बहुत सारे आके मुझे बोल रहे थे कि भाभी इस बार आप लोग सिल्वर जा रही हो। तब ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमारे ग्रुप से 170 लोग बिजनेस को क्विट कर लिए। और जब क्विट कर लिया, मेरे हस्बैंड थके हारे घर पे आए, रोज जैसे थके हारे घर पे आते थे, तब थके हारे घर पे आए और बोले कि ऐसा हो गया कि लोग हमारे बिजनेस से बस एक को छोड़ के सारे लोग बिजनेस को क्विट कर लिए। और मेरे दिमाग में एकदम से पसीना नहीं छूटा, दर्द भी नहीं आया। मुझे पहले लगा कि मुझे इस आदमी को सपोर्ट करना है, ये थैंक्स टू गॉड, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन इस बिजनेस का उतना पावर है, मेरे अंदर वो पावर आया। मैं तुरंत उनको बताया, जैसे ही कि उन्होंने बोला कि इस बिजनेस में ऐसा, यहाँ पे ऐसा हो गया, सारे लोग क्विट कर ले एक को छोड़ के। मैंने उनको तुरंत बताया, एकदम से 2 सेकंड भी समय ना लेते हुए बोला कि उसको भी पूछो वो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हम तो करेंगे, हम इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। आज भी मैं थैंकफुल हूँ गॉड को है कि पता नहीं किस तरह से हो सकता है मैंने कुछ अच्छा कर्म किया होगा लास्ट लाइफ में, जिस वजह से भगवान ने मुझे इसको देना चाहते थे, हम दोनों को उसको देना चाहते थे। तो मैंने उनको बोला और मुझे लगा कि पहली बार मेरे हस्बैंड मेरी बात सुने और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम इस बिजनेस को करेंगे। लेडीज़ के लिए एक टिप्स है, अगर आपके बिजनेस में कुछ भी ऊंचा नीचा होता है, आप किसको सपोर्ट करोगे? आपके बिजनेस को या अपने लाइफ को या अपने बच्चों को? बिजनेस के साथ रहोगे, हस्बैंड के साथ रहोगे, राइट? तो मेरे साथ भी वो था, मैं उनके साथ रही और उनके साथ रहते हुए मैं इस बिजनेस को की। पता है क्यों की? क्योंकि मैं इस बिजनेस में आने के बाद मैंने सुना था कि आपके पास जितने भी, अगर आप मदर हो, आप एक माँ हो, तो आप ये बिजनेस को जिस तरह आप अपनी फैमिली में आपके बच्चों के साथ जिस तरह से ट्रीट करते हो, आप इस बिजनेस को एज ए चाइल्ड लो। तो मुझे लगा ये बिजनेस मेरा एक बच्चा है और इस बच्चा को मैं कभी भी दूर नहीं कर सकती। दूसरे बच्चों की तरह मैं इस बच्चे को भी मेरे साथ रखूंगी और मैं इस बच्चा को प्यार करूंगी, बहुत प्यार करूंगी, बहुत ख्याल रखूंगी। और इस बच्चा क्या है, कौन है? हमारा ग्रुप है, मेरे हस्बैंड भी इसमें है और मेरा बिजनेस भी इसमें है। तो मैंने वो किया, कोई बड़ी बात नहीं की, क्योंकि हम एज ए लेडी बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, बहुत ही पावरफुल रहते हैं। सेकंड चीज़ जो मैंने सीखा, एक कमज़ोर आदमी दुनिया में खुद का हेल्प नहीं कर सकता तो किसी का हेल्प कैसे करेगा? तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ। तो मैं कमज़ोर होती तो मैं अपने आप को तो हेल्प नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड को मैं क्या प्रोटेक्ट करूँ, क्या सपोर्ट करूँ? तो आप दिमाग में रखो कि आप कमज़ोर हो या पावरफुल हो। अगर आप कमज़ोर हो, आप अपने आप को तो हेल्प नहीं कर सकते, आप दुनिया को क्या हेल्प करोगे? अगर आप पावरफुल हो, आप स्ट्रांग हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप ड्रीमर हो तो आप बहुत सारी ड्रीमर का फॉलोअर बन सकते हो, राइट? तो उसी तरह मैं अपने इस बिज़नेस को लिया कि मुझे इस बिज़नेस को मेरा एक थर्ड चाइल्ड की तरह लेना है और मैंने लिया, अभी तक भी ले रही हूँ। कभी मेरे दिमाग में वो नहीं आता कि इस बिज़नेस में ये वो पिन चले गए, मुझे उनके साथ काम नहीं करनी है। सारे पूरा बिज़नेस मेरा है, हम दोनों का है, मुझसे जितना हो सके मैं करूँगी। आपने सुना होगा कि आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, उससे ज़्यादा सोचो। और आपने ये भी सुना होगा बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर से कि आप जो चाहते हो उसको लिखते रहो, चिपकाते रहो, फोटो चिपकाते रहो, बोलते रहो, तब तक जब तक वो मजबूर ना हो जाए। सुना है? सुना है? कितने लेडीज़ ने सुना है? क्या आप करते हो? अगर आप करते हो तो ज़रूर आपका पिन चेंज होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आज से एक पावरफुल लेडी बनो। आप बनो ऐसा कि आप इतना बोलोगे, इतना चिपकाओगे, इतना उसके लिए काम करोगे कि मजबूर हो जाएगा आपका सपना कि आपको सब कुछ देने के लिए। हमारा बिजनेस भी इस तरह से था दोस्तों। एक दिन हमारे साथ बहुत सारे और सिचुएशन था। मेरे हस्बैंड जो खुद का प्रोफेशन था, जो खुद का काम था, उसको छोड़ दिए, लोन काफ़ी सारा था और उसके साथ इस बिज़नेस को शुरू किए। जब इस बिज़नेस को शुरू किए, इस बिज़नेस में आपने सुना होगा ब्रीड सिस्टम के साथ रहो बहुत बड़ा बिज़नेस करोगे, ब्रीड सिस्टम के साथ रहो बहुत बड़ा बिज़नेस करोगे। और ब्रीड सिस्टम के साथ रहने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जब इन्वेस्ट का टाइम आया था तो मुझे लगा कि अब तो हमारे पास क्राइसिस है, हम कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड करें। लेकिन दिमाग में थोड़ी देर के लिए आया था, उसके बाद कभी नहीं आया है।
पता है क्यों? क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर भी भरोसा था, मुझे अपना बिजनेस के ऊपर भी भरोसा था। मेरे पास क्राइसिस के टाइम पे गिना चुना कुछ ज्वेलरी था और मैंने अपने हस्बैंड को वो ज्वेलरी देते हुए बोला था कि हम इस बिजनेस को करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। और मेरा सपना है कि मुझे ये चाहिए कि आपको लोग पहचाने और मेरा सपना ये है कि आपको रेस्पेक्ट मिले। मेरा सपना वो नहीं था कि मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहनना है, मेरा सपना वो नहीं था कि मुझे बहुत अच्छा अच्छा कपड़े पहनना है। क्यों नहीं था? क्योंकि मुझे पहले वो मेरा जो लिस्ट था उसमें पहले मेरा लिस्ट में मेरे हस्बैंड का लिस्ट था कि मुझे ये चाहिए। मुझे नहीं पता वो किस लिए था और मैं भी महान व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं वो कर रही थी, लेकिन मुझे वो चाहिए था। मैं उसके लिए पागल थी, मेरे अंदर उसके लिए पैशन था और मैं चाहती थी और मैं दिन रात उसको चाहती थी। हो गया। और जब हो रहा था मैंने अपना ज्वेलरी मैंने अपने हस्बैंड को ज्वेलरी देते हुए बोला था, ये मेरे पास पड़े हुए सड़ रहा है, मुझे इसको लेके कुछ करना ही नहीं है। जब मेरे हस्बैंड के पास एक रिस्पेक्ट नहीं है, जब मेरे हस्बैंड के पास एक अच्छा क्लास नहीं है, तो मुझे इसको पहन के क्या करना है? पता नहीं वो संस्कार भी होगा मम्मी का या ब्रीड का भी होगा, थैंक्स टू ब्रीड। तो उसके साथ वो हो गया और मेरे हस्बैंड उसको लिए थे, लेकिन जब लौटा है बहुत सारे डायमंड के साथ लौटा है। फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारे बिजनेस है और जब हस्बैंड हार जाता है तो घर से कुछ लेता है, लेकिन बिजनेस में प्रूव होता है कि हस्बैंड अगर कुछ लेता है तो डायमंड से वापस करता है। मेरे हस्बैंड तब से मुझे कभी भी गोल्ड का ज्वेलरी बिल्कुल ही नहीं देते हैं, जब भी देते हैं डायमंड ज्वेलरी। ये अचीवमेंट है। क्या उसके लिए मैंने कुछ किया? क्या मैंने उसके लिए कुछ किया? लेडीज, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, क्या मैंने उसके लिए कुछ किया? क्या आप कर सकते हो? क्या आप पावरफुल बन सकते हो? क्या आप समझ सकते हो कि ये बिजनेस आपको कितना ज़रूरत है? कभी ऐसा भी सिचुएशन था कि हमारे बच्चे, खास करके मेरी छोटी बड़ी बेटी, जब इस बिजनेस में हम आए, मेरे हस्बैंड के पास एक मोटरसाइकिल था और कई बार उसको बारिश में भीगते हुए स्कूल लेके छोड़ते थे। मुझे पता है कि पापा का दिल क्या कर रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा और मेरा दिल कितना दर्द होता था, लेकिन मुझे भगवान के ऊपर भरोसा था, क्योंकि भगवान आपको ज़रूर एक दिन कामयाब करते हैं, लेकिन वो आपको टेस्ट भी करते हैं। क्या आप टेस्ट में काबिल हो? क्या आप एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो? क्या आप एग्ज़ाम देने से पहले उसके लिए काम करते हो? क्या आप एग्ज़ाम देने से पहले उसको सीखते हो? अगर आप सीखती हो, अगर आप काम करते हो, अगर आप हार नहीं मानते हो, तो आप बेस्ट बच्चा हो भगवान का। क्या भगवान का बेस्ट बच्चा होना चाहोगे? तो पहले क्या करना है? पहले आपको अपने लिए काम करना होगा। आपकी सीट में जो बैठा है वो अपने लिए काम करेगा। वो सोचेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। क्या मैं अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती हूँ? क्या मैं अपने डाउनलाइन से एक्सपेक्ट करती हूँ? अगर करती हूँ तो मैं भी ये बिज़नेस आपके लिए काम नहीं करेगा। मुझे अच्छे से पता है, जब मैं इस बिज़नेस में आई थी मेरे ग्रुप में छोटा मोटा आ गए थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं कितना सीख सकती हूँ, मैं कितना सीख सकती हूँ। और आज भी मैं सीखने के रास्ते पे हूँ, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट जब वो टीचर बनती है तो बहुत अच्छा टीचर बनती है, लेकिन एक बुरा स्टूडेंट जब टीचर बनती है तो उसके पास बहुत लोग नहीं आते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। नंबर 4 पॉइंट, अगर आप इस बिजनेस में हो, कुछ नहीं हो रहा है, बी इन टच विथ योर लेडी अपलाइन। अगर आप लेडी हो तो, अगर आप आपके अपलाइन के साथ हो तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है। अगर आप उनके साथ आपका काम नहीं हो रहा है, फिर भी आप टच में हो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वाइब्रेशन आ रहा है, आपके पास पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है। अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो, आप उनका फ़ोन जाने से फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो मैं कहना नहीं चाहती हूँ, प्रेयर करके आपके पास आई थी, आपका बेड लक है। आप अगर आपके अपलाइन का कॉल नहीं उठा रहे हो, आप अपने अपलाइन को कॉल बैक नहीं कर रहे हो, आपके सारे दुनिया में जितने सारे दोस्त हैं उनमें से बेस्ट फ्रेंड आपके अपलाइन को नहीं मारने हो, इसका मतलब है आप बैड लक में हो। मैंने सुना था यहाँ पे सीडी में बहुत सारे सक्सेसफुल लेडीज से सुना था, ड्रीमर जो होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं, और जो नॉन ड्रीमर होते हैं
वो नेगेटिव एनर्जी के साथ रहते हैं। आप में से भी बहुत सारे लेडीज सुने होंगे, जो पॉजिटिव एनर्जी होता है, जो ड्रीमर होते हैं, वो किस टाइप का पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं? मैं कर सकती हूँ, मेरे से हो सकता है, मैं कर सकती हूँ, हम जीतेंगे, हमारे ग्रुप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग्रुप बनेगा, हमारे ग्रुप में बहुत सारे प्लैटिनम बनेंगे, हमारे ग्रुप से बहुत सारे एमराल्ड बनेंगे, हमारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा, मैं खुद करके दिखाऊंगी, मैं अपने ग्रुप को फॉलोअर्स बनाऊंगी, मेरे ग्रुप में बहुत सारे फॉलोअर्स बनेंगे, मैं उनको ब्यूटी ब्रेक सिखाऊंगी, मैं उनको प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन सिखाऊंगी, मैं उनको फील एंड टच सेशन सिखाऊंगी, मैं उनको न्यूट्रीलाइट का सेशन सिखाऊंगी, मैं उनको बहुत आगे तक लूँगी, मैं उनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे बातें बताऊंगी, मैं खुद सीखूंगी, बहुत अच्छा अच्छा वाइब्रेशन में उनके तक लूँगी। जब मैं इस तरह से बात करूंगी तब जाके मेरे वाइब्रेशन मेरे ग्रुप तक पहुंचेगा, और मेरे ग्रुप तक जो वो वाइब्रेशन पहुंचेगा वो डेफिनेटली एक ना एक दिन काम करेगा। बोला जाता है ना, जो भी सीड कहीं पर भी जाता है वो एक दिन पेड़ बनता है, पौधे से पेड़ बनता है। आपको भी पता है, हम सब इंडियन हैं, और सोच का भी एक सीड है, सोच का भी एक सीड है, वो भी एक दिन घर करता है, उसका भी एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है। लेकिन वो सोच लेडीज़ के पास जितना पेशेंस के साथ होता है, एक मेल के पास उतना पेशेंस में नहीं होता है। आपका सोच आपके हस्बैंड से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप जितना आगे तक सोच सकते हो, आप जितना अच्छा वाइब्रेशन दे सकते हो, आपके हस्बैंड उतना अच्छा वाइब्रेशन बाद में दे सकते हैं। लेकिन आप हो कहाँ पे? कहाँ पे हो आप? फोकस कहाँ पे करते हो? कुछ लोगों को लगता है, कुछ लेडीज़ को लगता है मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, काम करते हैं, घर पे पैसा लाते हैं, उसके बाद मैं काम का घर चला सकती हूँ। कुछ लेडीज़ को लगता है मैं तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ। लेकिन आपको पता है इस दोनों को छोड़ के और भी बहुत ही अच्छा ज़िंदगी है जो आज हमारे साथ है। थैंक्स टू गॉड, इस ज़िंदगी को हर जन्म में लेना चाहूँगी, हर जन्म के लिए मैं तरसूंगी, और चाहूँगी तो ज़रूर मिलेगा। पता है, मैं इसके ऊपर अगर बात करती हूँ तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। कभी कभी मौका मिलता है, जब आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, तो भगवान आपको मजबूरी से बहुत सारी चीज़ दे देते हैं। आज हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लीडर्स का फ्रेंडशिप है, और हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है मैं महेंद्र ब्रिज के साथ बैठती हूँ। जब मैं महेंद्र ब्रिज के साथ बैठती हूँ, थैंक्स टू गॉड, उनके साथ जब बैठती हूँ तो वो एक ही बात बोलते हैं, इस जन्म के जितना कर्म करना है आप कर लो, ताकि अगले जन्म में भी आपको बिजनेस मिलेगा और बहुत ही अच्छा कर्म के साथ आप रहोगे। सुन के अच्छा लगा? सुन के अच्छा लगा? तो आपको क्या करना है, इस जन्म में भी ऐसा कुछ करेंगे ताकि अगले जन्म में भी हमको अम्बे बिजनेस मिलेगा और उसमें भी हम ऐशो आराम से रहेंगे, बहुत ही खुशियाँ बांटेंगे। बोला जाता है प्योर फूड एंड प्योर एसोसिएशन लाइफ को बहुत आगे तक लेके जाता है। लेकिन अगर हम अनप्योर फूड खाते हैं, अगर हम अनप्योर एसोसिएशन के साथ रहते हैं, तो हमारा लाइफ कहाँ पे जाएगा? अनप्योर फूड एंड अनप्योर एसोसिएशन हमें एंड ऑफ द लाइफ बहुत सताता है। जैसे कि हमारे फैमिली में भी बहुत सारे हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे जॉब में थे, लेकिन उनको लगता था कि पैसा कमाओ, जॉब करो, रिटायर्ड हो जाओ, बस हो गया। लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं था, जैसे कि मेरे हस्बैंड बताते हैं, जितना भी रिटायरमेंट का पैसा आता है वो हॉस्पिटल वाले के लिए आता है। ना उनके साथ हैप्पीनेस है, ना उनके साथ हैप्पी लाइफ है, ना उनके साथ पीसफुल लाइफ है, ना उनका बहुत अच्छा एसोसिएशन यूनिटी है, ना उनके साथ वो सारा सिचुएशन है जो कि वो एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। हम यहाँ पे ब्रीड सिस्टम के साथ है, हम जो चाहे कर सकते हैं। ब्रीड सिस्टम हमें गॉड का ब्लेसिंग की तरह देता है, हम जितना सीखेंगे उतना आगे जाएंगे। कौन लेडी चाहता है कि उसको उसके लाइफ में जितने भी हैं सब उसको बहुत प्यार करें? आप चाहते हो आपको लोग बहुत प्यार करें? चाहते हो रियली? तो चिल्ला के बताओ ना। क्या आप चाहते हो आपको सब बहुत रिस्पेक्ट करें? क्या आप चाहते हो आपके लाइफ में, आपके बच्चों के लाइफ में वो सारा खुशियाँ मिले जो दुनिया में और किसी को नहीं मिला है? रियली चाहते हो? तो पहले एक काम करो, सारे फंक्शन को सोशल फंक्शन की तरह मत लो। आप इस फंक्शन को भगवान का आशीर्वाद की तरह लो। यहाँ पे किसी को भी इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे लेडीज़ को देखती हूँ, बहुत सारे सज धज के आते हैं क्योंकि उनको इम्प्रेस करना है। किसको इम्प्रेस कर रहे हो आप?
आप अपने आप को इम्प्रेस करो। जब तक हम लोग डायमंड नहीं बने थे, मुझे अच्छे से याद है, मुझे बहुत सारे हमारे अपलाइन बोलते थे कि सुष्मिता अपने ड्रेसअप में थोड़ा सा ध्यान दो, अपने ड्रेसअप पे थोड़ा सा ध्यान दो। और मुझे लगता था जब टाइम आएगा ज़रूर करूँगी। अभी मुझे किसी को भी इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इम्प्रेस करने की ज़रूरत आएगा मैं ज़रूर करूँगी। अभी मुझे सीखने का टाइम है, मुझे किसको इम्प्रेस करना है? तो सीखने के टाइम पे सीखने में ही टाइम देंगे। और आपके अपलाइन आपको में भी है बहुत प्यार करता होगा, लेकिन आपके अपलाइन के प्यार को उनकी मजबूरी मत समझो, उसको ग्रांटेड मत लो। आपके अपलाइन के साथ आपका जो रिलेशन है वो एक थिन थ्रेड की तरह है, पतला सा धागा, कभी भी टूट सकता है। ध्यान रखो, हमेशा सोचो दुनिया में कोई भी नहीं रह सकता है, लेकिन अगर आपके साथ आपका अपलाइन है आप जीत सकते हो, आप बहुत आगे जा सकते हो, आप विनर बन सकते हो। आपके परिवार में आपके बच्चे आपके लिए प्राउड फील कर सकते हैं। आपको वो खुशी, आपके बच्चों को वो खुशी, वो ब्लेसिंग मिलेगा जो कि आपके इर्द गिर्द में, आपके आस पड़ोस में जो नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है, आज हमारे साथ वो हो रहा है। हम एक ही साथ दोनों हैं और एक साथ रहते हुए इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे दोनों बहुत ही लाइफ को जो बोलते हैं ना, एक अच्छा सरगम के साथ बिल्ड कर रहे हैं। आज हमारे लाइफ में वो है। कितनी सारी लेडीज़ को वो लाइफ चाहिए, कितने सारे लेडीज़ को वो लाइफ चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलने के लिए रेडी हो? आई एम ए विनर, आई एम ए डायमंड, मैं बिजनेस करूँगी, मैं इस ग्रुप से 11 फॉलोअर्स लेडी निकालूंगी, मैं सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप में रहूँगी, मैं अपने बिजनेस में खुद ब्रांड एम्बेसडर बनूंगी, मैं अपने ग्रुप में खुद रोल मॉडल बनूंगी। इस बिजनेस में एक लेडी को जो करना है रोल, मैं सारा करूंगी। आपको पता है, छोटा सा एग्जाम्पल दे के मैं फिर अपने हस्बैंड को दूंगी। बहुत सारे सक्सेसफुल लेडी को मैंने सुना था, लेकिन अभी मैं आपको एक बिजनेस रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो सक्सेसफुल लेडी के बारे में बता रही हूँ। वो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट सीईओ बनी, अमेरिका कंपनी का एक सीईओ बनी, तो वो अपने मम्मी को फ़ोन करके बताई कि मम्मी मुझे आज आपको एक गुड न्यूज़ देना है, लेकिन मुझे जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा। और वो अपने घर पे पहुंची रात के 10 बजे और उसकी मम्मी बाहर खड़ी थी। उसने बोली कि मम्मी मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देना है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि पहले जाके मिल्क लेके आ, उसके बाद घर के अंदर एंट्री करेगी और जो बोलना है गुड न्यूज़ बोलना। तो उसने कहा मम्मी मैंने देखा गाड़ी पार्क हुआ है हमारे गैराज में, इसका मतलब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, आप उनको क्यों नहीं बोला दूध लाने के लिए? कब आए थे मेरे हस्बैंड? उसने बोला कि मम्मी तेरे हस्बैंड 8 बजे से आ चुके हैं। फिर आप क्यों नहीं बोले उनको? मम्मी ने जवाब दिया कि वो टायर्ड होके आई थी, मैंने उसको नहीं बोला, तुझे लाना है। तो वो लेडी जाके खुद दूध लेके आई 10 बजे, आके अपनी मम्मी को दी। देने के बाद बोली मामा आज मैं सीईओ बनी, अमेरिकन कंपनी का प्रेसिडेंट एंड सीईओ बनी। तो उसकी मम्मी ने बोला बहुत अच्छी बात है, मुझे पता था तो हो सकती है, लेकिन उससे पहले तू एक मदर है, तो एक वाइफ है, तो एक डॉटर इन लॉ है, तो बहुत सारी चीज़ घर के अंदर है। तो घर के अंदर तू तेरा जो काम है उसको करेगी, उसके बाद तेरा जो बाहर का ड्यूटी है तू उसको करेगी। और उसके 2 बच्चे थे, उनकी 2 लड़कियां हैं। वो लड़की उसको हमेशा बोलती थी, क्योंकि आए दिन उनके स्कूल में एवरी वीक उनका ऐसा था कि मदर के साथ कॉफ़ी पीना है। और ये लेडी जो काफ़ी बिजी रहती थी, बच्चे के साथ नहीं जा पाती थी, मैक्सिमम टाइम नहीं जा पाती थी। और घर पे जैसे ही लौटेगी उसकी बेटी बोलेगी मामा पता है सिर्फ आप नहीं आए थे, सारे बच्चे आए थे, सारे मदर्स आए थे, और सारे मदर्स अपने बच्चों के साथ कॉफ़ी पिए थे, सिर्फ आप नहीं थे। लेकिन वो लेडी क्या करती थी, आने से पहले कलेक्ट करती थी स्कूल से कि कितने सारे पेरेंट्स नहीं आए थे। जैसे ही उसकी बेटी बोलती थी कि सारे मदर आए थे, तो वो तुरंत बोलती थी मिसेस रॉय नहीं आए थे, मिसेस सिन्हा नहीं आए थे, और तू बोल रही कोई नहीं आए थे, सारे आए थे। वो लोग नहीं आए थे तो मैं भी नहीं आई थी। थर्ड थिंग, उनकी जो छोटी बेटी है वो क्या करेगी, जब ये इंडिया प्रेसिडेंट के साथ या चाइना प्रेसिडेंट के साथ बैठ के मीटिंग कर रही होगी, तो उसकी बेटी फ़ोन करके बोलेगी रिसेप्शनिस्ट को मम्मी को दे दो। तो ये मम्मी अब वो रिसेप्शनिस्ट को बोल के रखती थी, जब मेरे बच्चे का फ़ोन आएगा बोलना कि होमवर्क कर लिया। अगर वो होमवर्क कर ली है तो फिर वो ना थोड़ी देर में मम्मी बात करती है। और इस तरह से वो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को ट्रीट करती थी। इससे हमको सीखने को क्या मिलता है, हम अपने फैमिली को एज ए मदर ट्रीट
ट्रीट करेंगे, हम अपने फैमिली के साथ अपने बिजनेस को भी एज ए बिजनेस लेडी ट्रीट करेंगे, और हम अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, जो भी हमारा रोल है उसको भी निभाएंगे, क्योंकि हम इस तरह से कुछ करेंगे हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स निकलेंगे। पता है, एक सक्सेसफुल लेडी सिर्फ बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होती है, उसका जो सराउंडिंग रहता है वो सारी चीज़ में सक्सेसफुल बनती है। और सक्सेसफुल तब आप हो पाएंगे जब आप सोचोगे कि आपको कुछ करना है, जब आप सोचोगे कि मुझे विनर बनना है, जब आप सोचोगे कि मैं पहले बेस्ट स्टूडेंट बन जाऊं, जब आप सोचोगे, जब आप करोगे, तब आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। बैक टू माई क्राउन हस्बैंड। इमोशनल ड्रीम रखना है हमें, इमोशनल ड्रीम है, पूरा करना है, तो उसके लिए ब्रेन को यूज करना पड़ेगा। हम यूज नहीं करते अपने ब्रेन को, कभी नहीं यूज करते। किसी ने कुछ बोला वो करते रहते हैं जिंदगी पर, कुछ नहीं किया। कोई छोटा सा ड्रीम ले, मैं आपको छोटा सा ड्रीम देता हूं। अभी कितने लोग के पास स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन है, तो उसमें से कितने, अपने में से कितने लोगों ने स्मार्टफोन में एक मोड होता है फ्लाइट मोड, उसको यूज किया है? नहीं, घर में नहीं, जहां पे उसको यूज होना चाहिए। कितने लोगों ने उसको सही में यूज किया है? कितने लोगों ने बार बार यूज किया है? साल में 10-15 बार, 15 बार तो यूज कर ही लेते हैं। 15 बार। हेलो, खड़े रहिए। जो साल में 15 बार यूज करते हैं उसको, साल में 15 बार फ्लाइट मोड यूज करते हैं आप, जहां पे उसको यूज करना चाहिए। नहीं करते हो ना? जैसे मोबाइल में बहुत सारे ऑपरेशन है, एप्लीकेशन है, आप यूज नहीं करते हो, वैसे ब्रेन बहुत कुछ कर सकता है, उसको यूज नहीं करते हो आप। डिसाइड करो कि ब्रेन को मैं यूज करूंगा, और आज से एक ड्रीम लेके जाओ आप घर पे कि वो फ्लाइट मोड को बार बार मुझे यूज करना है। कुछ लोग मोबाइल निकाल के देख रहे हैं कि मेरा भी है, और कुछ लोग तो इतने दुखी हैं कि उनके मोबाइल में साइकिल मोड है, फ्लाइट मोड है ही नहीं। डिसाइड करिए कि मुझे वो फ्लाइट मोड बार बार यूज करना है, करके सो जाना है। कुछ तो ड्रीम करिए, इमोशनल ड्रीम। यहां से बाहर की दुनिया आपको सिखाती है कि ड्रीम मत करो, क्या फायदा, पूरा तो नहीं होगा। यहां पे आपको कहा जाता है जितना बड़ा ड्रीम करना है करो, सब कुछ पूरा हो जाएगा। यही फर्क है। और कुछ बोलने से पहले मैं 10 सेकंड का साइलेंस प्रेयर करूंगा, अलग अलग। चिंता मत करिए, कुछ बुरा नहीं हुआ है। 3 सेकंड का साइलेंट प्रेयर उन लोगों के लिए जो अभी भी 1952 का कुछ गधों को लेके अभी भी समझ रहे हैं वो डायमंड चले जाएंगे, उनके लिए 3 सेकंड का साइलेंट प्रेयर। ग्रुप में वही लोग ज्वाइन किए थे 1972 में, वही लोग हैं, उनके पीछे ही पड़े हुए हैं, और उनको भरोसा भी है कि वो डायमंड जाएंगे। उन लोगों के लिए कभी कभी हम साइलेंट प्रेयर करते हैं। और दूसरा, जो इधर उधर से खींच खांच के इधर करके उधर करके वो करके ये करके सोचते हैं कि वो डायमंड चले जाएंगे, उनके लिए 3 सेकंड, 1 2 3। और 4 सेकंड उनके लिए जो इस बिजनेस में तो आए थे लेकिन उनको कुछ और अच्छा लगा, कहीं और पे चले गए, और उनको लगा कि वहां पे जिंदगी बदल जाएगी। उनके लिए वैसे 5 सेकंड का मौन व्रत रखना चाहिए, साइलेंस प्रेयर। ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग समझ भी नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं, बट एनीवे जो लीडर है वो समझ रहे हैं। चलिए जल्दी से, ये बिजनेस किसके लिए है? मैं कुछ बहुत बोलने वाला था, हो सकता है टाइम है लेडीज के लिए, उसने तो बोल दिया। बाकी जो काम है लेडीज का वो आप अपने अपलाइन से पूछ लिए कि मुझे कैसे प्रोडक्ट शेयर करनी है, कैसे डेमो करना है, कैसे आर्टिस्ट के बारे में क्या करना है, वो लेडीज अपने लेडीज अपलाइन से पूछ लो। लेकिन ये बिजनेस किसके लिए है किसके लिए? बिजनेस किसके लिए बना था? जो इसके मालिक हैं जेविन हैंडल, रिचर्ड डिवोस, उनके हिसाब से ये बिजनेस सबके लिए नहीं बना है। हुई इज एलिजिबल फॉर दिस बिजनेस? किसके लिए बिजनेस बना है? ये बिजनेस उनके लिए उन्होंने बनाया था जो बड़ा तो होना चाहता है जिंदगी में, बहुत कुछ करना चाहता है जिंदगी में, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन ना उसके पास पैसे हैं, ना कोई रास्ता है, ना कुछ करने को दिखता है। उनके लिए ये बिजनेस है, सबके लिए नहीं है। एलिजिबल वही लोग हैं। और ये बात अभी अमेरिका में जब रिचर्ड डिवोस ने, डॉग डिवोस ने खुद कहा कि पापा ने इसीलिए इस बिजनेस को बनाया था। सब एलिजिबल नहीं है इस बिजनेस के लिए। ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए जो जिनके पास बहुत बड़ा ड्रीम था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, है ना। और क्या मुझे मिलेगा? गोल्डन डायरी लिखते हो आप लोग? जो नो ली लिखते हो, लिखो आपको क्या चाहिए, रात को सोने से पहले लिखो, थैंक गॉड मुझे ये मिल गया, उसमें लिखो आप। इधर उधर लिखने से क्या होता है? हम फालतू चीजों में जोर लगाते हैं। मोदी नहीं होता तो क्या होता, अमेरिका ने अगर एटम छोड़ दिया तो क्या होगा, ये फालतू फालतू डिस्कशन में हम जोर लगाते हैं। जोर लगाइए अपने ड्रीम पे, जोर लगाए कि आपको क्या चाहिए उस पे लिखिए, वो जरूरी है। कुछ भी कहीं पे कैसे करेंगे आप? गलत आप नोट पे लिखेंगे तभी तो होगा, है ना। कुछ लड़के वो जेंट्स टॉयलेट के अंदर लिख देंगे आई लव यू पिंकी। पिंकी वहां पे क्यों जाएगी? जहां पे जो लिखना है वो लिखिए।
जोर वहां पे लगाया जहां पे आपको कंट्रोल है, वहां पे जोर मत लगाइए जहां पे कंट्रोल नहीं है। एक लड़का वैसे गलत हैबिट की वजह से वो था, उसका वो टॉयलेट की सीट के ऊपर बैठा था, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, और वो सामने देखा उसने कि लिखा हुआ है सामने की दीवार पे कि गलत आदतों की वजह से जितना जोर यहां पे आज लगा रहे हो, अगर ये जोर कहीं और पे लगाते तो किसी और अच्छी सीट में बैठे होते, है ना। आदत को बदलिए। योर आपकी फ्यूचर, आपकी आदत बदलेगी। योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। आपकी जो आदत है वो आपकी फ्यूचर बदलेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू विथ दिस। यूटिलाइज टाइम इन बिल्डिंग, नॉट गॉसिपिंग। बिजनेस बिल्ड करने में समय दीजिए, गॉसिप मत करिए। बेकार की बातें इतनी होती हैं हमारे बिजनेस में कि फालतू समय वहां पे चला जाता है ना। एंड जो आप खुद नहीं करते वो डाउनलाइन से एक्सपेक्ट मत करिए। मैं खुद गलत कर रहा हूं और डाउनलाइन गलत कर रहे तो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है ना। एक आदमी बोल रहा था कि देखो मेरी वाइफ कितनी बेवफा है। उस दिन मैंने उसको फोन किया कि तुम कहां पे हो। उसने कहा अपने सहेली गीता के साथ में मार्केट में हूं, जबकि गीता मेरे साथ फिल्म हॉल में थी। हाँ, कुछ लोग समझेंगे। जो खुद नहीं करते खुद करते हो, वो दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो। आप सोचो कि मैं सही कर रहा हूं तो चिंता मत करो, डाउनलाइन आपकी सही करेगी, 100% करेगी, क्योंकि आप सही कर रहे हो। डाउनलाइन गलत कर रही है ये मत सोचो, आप सही करो। ओके, डोंट एंजॉय दिस बिजनेस, बिल्ड इट। बड़े लोग इस बिजनेस को एंजॉय करते हैं, मजा आ रहा है, आते हैं जाते हैं कई सालों से। डोंट एंजॉय इट। रिच समवेयर, फिनिश करिए इस गेम को, खत्म करिए लाइन को। शुरू किया है, जल्दी खत्म करना है। डायमंड बनिए, हमारे साथ आइए, मजा आता है डायमंड बनने में। कितना मजा आता है आप सोच भी नहीं सकते। लिव द लाइफ ऑफ लेगेसी। खत्म करना है लाइन को। अब मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ आएगा, मैं सही कर रहा हूं, काम कर रहा हूं तो मेरे साथ लोग आएंगे। आई विल डू व्हाट एवर आई नीड टू डू। मुझे जो करना है मैं करूंगा, जिनको आना है मेरे साथ वो आ जाएगा, है ना। एंड जल्दी जल्दी खत्म, 2-3 लाइन और बोलूंगा। लिंगर मत करिए, डोंट वेस्ट टाइम। मैंने बोला है आपको। एंड वर्क एज ए कपल, हस्बैंड वाइफ बिजनेस करिए। वाइफ करता है तो वाइफ करती है तो हस्बैंड नहीं करता, हस्बैंड करता तो वाइफ नहीं करती, वाइफ अपने मतलब में, हस्बैंड अपने मतलब में। दोनों मिलकर इस बिजनेस को करिए। जब जाना है, जब एंजॉय करना है, दोनों को ही करना है, कोई अकेला नहीं करेगा, दोनों को मिलकर करना है। एंड बिल्ड योर इनर ग्रोथ, बहुत जरूरी है। अपनी इनर ग्रोथ को बढ़ाइए। मैं ऊपर से क्या बढ़ रहा हूं बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग मुझसे बात करके पता कर रहे हैं कि मैं अंदर से बढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरा स्पीच पैटर्न बदल रहा है, मेरा बोलने का तरीका बदल रहा है, मैं बोलता अलग हूं। इस बिजनेस को भगवान ने कितनी मेहनत, कितनी पुण्य की थी कि इस बिजनेस ने भगवान ने मुझे दिया, भगवान ने इस बिजनेस को मुझे दिया। कितना पुण्य था, मिल गया। अभी मैं खुद पे नहीं काम कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अपने ऊपर काम कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, सीखना है। कितने लोगों को लगता है कि मैं अगर बदल जाऊं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, सोचते हैं। कितने लोगों को लगता है कि मेरी अगर सोच बदल जाए, बस खाली सोच बदलता है तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? इसको बदलने में समय दीजिए। आज तक इस दुनिया में आजकल बड़े लोग बोल रहे हैं, शाहरुख खान भी बोल रहे हैं हर बार कि मैंने जो सोचा था वही हुआ, मैंने जो बोला था वही हुआ। आप गलत सोचते हो, गलत बोलते हो, इसीलिए आपके साथ नहीं होता है। सही सोचो, सही बोलो, और जिस काम में लगे हो उस काम को इतना ध्यान दो कि वो काम अपने आप हो जाए। इतना करो। हम ध्यान नहीं देते। आपको मैं बोल नहीं सकता इस बिजनेस में क्या मिलता है और बिजनेस में क्या क्या मिलता है, आपको बोल नहीं सकता। इतने सालों में हम लोग कम से कम 26 देश घूम लिए। अभी तो हर देश एक जैसा लगता है। आपकी जिंदगी में ना बिजनेस क्लास, 5 स्टार होटल, ये सब कुछ आपकी जिंदगी का एक पार्ट हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी जिंदगी हमने तो सोचा ही नहीं था। पैसा खर्च करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास भी कभी पैसे नहीं थे, हमारे पास भी कभी कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन आज की जो जिंदगी है वो जिंदगी हम आपको समझाना चाहते हैं। करते रहिए, करते रहिए। हमको भी नहीं पता हमारे साथ कौन आएगा, हमको ये नहीं पता था कि कौन आएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। हमने खाली यही सोचा था कि हमको करना है। हमने ये सोचा था ये राउरकेला यहाँ पे नहीं होगा, वो झारसुगुड़ा वहां पे नहीं होगा। हमने ये भी नहीं सोचा था। हमने एक बात सोचा था, हमने ठान लिया है, सोच बदली है, चेंज कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जिसको आना है वो आएगा, भगवान जानता है वो कौन आएगा। हम भगवान पे विश्वास कर सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते। आपके ग्रुप में कौन प्लैटिनम जाएगा, एमरल्ड जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? आपके वो, आप डिसाइड करोगे?
नहीं ना, वो डिसाइड करेगा। तो फिर आपके ग्रुप में जो लीडर को वो देगा, वो कौन देगा? वो आप लाओगे कि वो देगा? तो फिर क्यों टेंशन लेते हो आप अपना काम करो ना। आप बहुत लोगों को बिजनेस के बारे में बात करो, आप पार्टनरशिप ऑफर करो, उनसे साथ बात करो, प्रोडक्ट के बारे में बात करो। जिसके भाग्य में होगा वो आ जाएगा, जिसके भाग्य में होगा वो नहीं आएगा। मेरे साथ बहुत दोस्त थे, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, वो आते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन आए नहीं। अच्छी जिंदगी कौन जी रहा है, मैं कि वो? अगर मैं भी उनकी बातों में आ जाता, अगर मैं भी उनको कहता कि नहीं यार तुम सही कर रहे हो, नहीं करते हैं, आज वो क्या कर रहे हैं वो सही था, हम गलत थे, हमने समझा नहीं बिजनेस को, हमको भी समझना चाहिए था। मेरा एक दोस्त है, अभी कॉलेज में प्रिंसिपल है, हमेशा बोलता है कि तूने मुझे बताया था यार, लेकिन पता नहीं मेरी मती मारी गई थी, मैंने सोचा भी नहीं। मैंने कहा अभी भी क्या बिगड़ा है, अब भी आ जा, अभी भी डायमंड जा सकता है। बोलता है नहीं अभी तुम बहुत ऊपर चले गए हो, अभी बुरा लगेगा। मैंने कहा इतना ऊपर भी नहीं गया हूं, नीचे ही हूं, आ जा, साथ मिलके करते हैं, जिंदगी अच्छा करते हैं। आपको पता नहीं कैसे कैसे इस बिजनेस कैसे कैसे लोग बिल्ड करते हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ पे हैं। हम अमेरिका में देखा हमने, माय गॉड कैसे कैसे लोग इस बिजनेस में हैं। और आपको पता है कितने उड़ीसा के लड़के अमेरिका में जाके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, एमरल्ड हैं, डायमंड्स हैं। ये खबर है आपको? नहीं है। कैसे जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। कहीं पे भी जाओ, मैं बेंगलोर, हम लोग कितनी बार गए हैं सेमिनार करने, बेंगलोर में कितनी बार उड़िया लड़के आके बोलते हैं सर आमो घर 8 गड़ रे कौन अच्छो सर फाउंडर एमरल्ड कामो कोटी करो, एक बड़ी कंपनी में आईटी प्रोफेशनल है वो। मैं उनको पूछता हूं अगर आप उड़ीसा में होते, ये अपॉर्चुनिटी कोई दिखाता, आप कर लेते? बोले पता नहीं करते या नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कर लिया। मैंने कहा यहाँ पे क्यों कर लिए? बोले यहाँ पे लगा जिंदगी अच्छी नहीं, जिंदगी बहुत मुश्किल है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा लगा, इसलिए कर लिया। आप सोचो कि आपको क्या करना है। आप बिजनेस यहाँ पे शुरू करोगे, आपका बिजनेस कहीं और पे चलेगा, लेकिन आप अपने आप पे ध्यान दो। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट यू, दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट पीपल। रोतलू को यहां पे कोई नहीं समझा सकता है, मेरा नहीं हो रहा है, मैंने क्या, मैंने करते रहो करते रहो करते रहो, वो आएगा। बट आर यू डूइंग द राइट वर्क? आप सही कर रहे हो, अपने यहां पे भर रहे हो माल, अंदर से अपने आप को बढ़ा रहे हो, ऊपर से बढ़ा रहे हो, काम कर रहे हो, गारंटी देता हूं यहाँ पे एक दिन डायमंड बन के खड़े हो गया आप, सवाल ही नहीं है। आप मत सोचिए कि आपने नहीं किया तो कोई नहीं करेगा, आपने नहीं किया तो हजारों लाखों लोग आगे जाके डायमंड जाएंगे। इस बार कितने लोग पिन चेंज किया, आज मैं देख रहा था अमेरिका में हमारे कितने इंडियन से कांतिकला क्राउन हो गए, है ना, मणिपाल, कितने लोग राजसा ट्रिपल डायमंड हो गए। कैसी जिंदगी जी रहे हैं आपको पता है? एक एक बेडरूम 900 स्क्वायर फीट का हम देख के आए, यहाँ पे पूरा घर होता है 900 स्क्वायर फीट का। यहाँ पे 3 बेडरूम 1 बेडरूम 2 बेडरूम कॉन्सेप्ट चलता है, 9 बेडरूम इतना बड़ा होता है कि 2 लोग फैल के जाएं तो लग जाए, है ना। दीवार से दीवार पड़ोसी का चिपका हुआ है। उस दिन मेरा एक दोस्त है, अपार्टमेंट में रहता था, उसने वो अपने दादाजी का फोटो ठोक रहा था, पता लगा उस तरफ दादी जी गिर गई, वो घर वाला मालिक आया डंडा लेके, बोले मेरे दादी को किसने धक्का दिया। अब ये बोल भी नहीं सकता कि मेरा दादाजी, उनका कैरेक्टर खराब होगा, है ना। ऐसे घर बनते हैं आजकल। तो 1 बेडरूम 2 बेडरूम के कॉन्सेप्ट में नहीं रहना पड़ेगा आपको। एक ऐसी जिंदगी आप जियोगे जिस जिंदगी के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं सपने में। चाहिए ऐसी जिंदगी? मैं आपको बोल सकता हूं, हनुमान नहीं जो छाती चीर के दिखा सकता हूं कि इस बिजनेस में क्या मिलता है। आप खुद महसूस करिए, यहां से निकलिए और सोचिए कि हर एक वक्त नौकरी को छोड़ के, काम को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के जितना वक्त मिलेगा पूरा बिजनेस में दूंगा। गोल सेट करिए, फिक्स करिए टाइम कि अगले 1 साल में मुझे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, मैं कुछ भी करूंगा उसके लिए, कोई नहीं रोक सकता आपको, आप पहुंचोगे। फिक्स ही नहीं होता गोल, कर सकते हैं गोल फिक्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट यूज करेंगे सारे। अरे न्यूट्रलाइट की बहुत जरूरत है आज की लोगों को। आपने न्यूज पढ़ा है अभी? हर साल कई हजार लोग, अराउंड 18,000 पीपल उड़ीसा में कैंसर से मरते हैं। और डॉक्टर सेनापति ने अभी बोला है, कैंसर हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं, कि आज के डेट में 80% लोगों के अंदर कैंसर कहीं ना कहीं पे है। किसी का डिटेक्ट हो गया है, किसी का कल होने वाला है, लेकिन उसको लगता है कि उसको नहीं हुआ है। कितने खतरे में हैं हम लोग, सोचिए जरा। ये फास्ट फूड खा के, ये पॉल्यूशन में, और इन सब का इलाज आपके पास है, आपके बिजनेस में। आपको अगर इन सब से बचना है तो पहला ड्रीम बनाइए, इस बिजनेस से पहले इतना पैसा कमाऊंगा कि सारा न्यूट्रलाइट खाऊंगा और अपने परिवार को दूंगा। ये पहला ड्रीम है। पहले हेल्दी रहूंगा। लोग हेल्दी नहीं है, प्लान बना रहे हैं करोड़ों का,
वो करोड़ों रह जाएगा सब कुछ। डॉक्टर कह रहे हैं आपके अंदर कैंसर है, आपको पता ही नहीं है। इस बिजनेस में पहले हेल्दी बनिए, सारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, सारा प्रोडक्ट यूज करिए। गाड़ी में एटमॉस्फेयर लगाइए, एटमॉस्फेयर ड्राइव लाए, घर के अंदर एटमॉस्फेयर मिनी लगाइए। आप बोलेंगे पैसे नहीं है, कमा लो, किसने मना किया? ड्रीम बनाओ कि अगले 2 साल में मुझे यहां पे पहुंचना है, करना है, कर सकते हो। लेकिन क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां से निकल के कुछ लोग घर जाएंगे, कुछ लोग डायमंड जाएंगे। आई डोंट नो आप घर जाओगे कि डायमंड जाओगे। कहां पे जाना है? डायमंड जाना है। कुछ लोग तो घर जाने के चक्कर में हैं। हर फंक्शन से निकल के डायमंड जाइए, घर मत जाइए। यहां से निकल के अपने आप को पहले बोलिए, बेटा तू डायमंड है, मेरे तुझे भरोसा है, मुझे तुझ पर। तू डायमंड जाएगा, तू डायमंड जाने के लिए पैदा हुआ है। अपने अंदर से एक बार तगड़ा हो गए ना, अपने अंदर से अपने आप को ठीक कर लिए, फिर आप देखिए कि लोग आपके पास लाइन लगा रहे हैं आने के लिए। अपने आपको कमजोर करके 19 साल पहले भी बोला था, 5 साल पहले भी बोला था, आज भी ये डायमंड बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा एज ए फाउंडर एडीसी, परसों भी बोलूंगा एज ए फाउंडर डबल डायमंड, उसके बाद भी बोलूंगा एज ए फाउंडर ट्रिपल डायमंड, और क्राउन बनने के बाद भी बोलूंगा दिस द ऑसम बिजनेस। आपको कब पहुंचना है, कहां पहुंचना है, वो आपको डिसाइड करना है, कैसे करना है। इट इज योर लाइफ। अपने आप को, अपने दिमाग को पहले सही कर लीजिए। कर सकते हैं? डिसाइडेड। घर जाएंगे कि डायमंड जाएंगे? डायमंड जाना है, जाइए, कोई नहीं मना करता आपको, लेकिन अपने आप को सही करिए, बोलिए, है ना। अच्छा, बोलना चाहते हैं तो खड़े हो जाइए, फिर जाने से पहले बोल के जाएंगे, है ना। अच्छा, इसको बोलने से फायदा क्या होगा पता है आपको? इसके अंदर एक वाइब्रेशन होता है। इस रूम के बाहर बहुत इन्फेक्शन है। इस रूम के अंदर आप बोलेंगे आई एम ए डायमंड, कोई गलत नहीं बोलेगा, कोई गलत नहीं सोचेगा, कुछ नहीं करेगा। इस रूम के बाहर आप बोलेंगे, वहां पे जाके खड़े होकर भंजो बाबन के सामने आई एम ए डायमंड, लोग ऐसे देखेंगे। कुछ लोग तो 108 गाड़ी भी बुला लेंगे। जरूरी है इसको बोल के। इसलिए इस बिजनेस, इस हॉल के अंदर एक वाइब्रेशन रहता है, और ऐसे ही हॉल के अंदर आते 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 हम वहां से यहां तक पहुंच गए। बहुत सारे लोग वहां से यहां तक पहुंच गए, है ना। बोल के खत्म करते हैं, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए विनर। घर पे जाके सोचना मैंने क्या बोला था। झूठ मुठ नहीं, अपने अपलाइन को चॉकलेट नहीं। जो नए लोग हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं, आपकी चॉइस है। आपको तो हमने अभी बताया नहीं यहां पे क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, पता कर लीजिए पहले। वैसे भी नौकरी में कोई कम पापड़ बेल रहे हैं हम लोग, है ना, हर जगह पे बेल रहे हैं, लेकिन यहां पे बोल के जाना पड़ता है, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम। अच्छा, राउरकेला का पहला डायमंड कौन जाएगा? हाँ, नहीं, कोई एक हाथ उठाइए। पहला डायमंड कौन जाएगा? नहीं नहीं, कोई एक हाथ उठाइए। नहीं, कोई एक। देखो, कम से कम कुछ लोगों ने हाथ तो नीचा कर दिया। अभी पूछ रहा हूं, राउरकेला का पहला डायमंड कौन जाएगा? झूठ मत बोलिए अपने आप से। जब ये बोलते हो तो भगवान आपको देखता है। जब भी ऐसा लगे इस बिजनेस में होगा नहीं होगा, तो सोच लेना मैंने हॉल के अंदर क्या बोला था, और भगवान बोलेगा तू इतना झूठा हो गया कि ये बिजनेस भी नहीं रखना है तेरे पास। जाना है वेस्टर्न उड़ीसा का पहला डायमंड किसको जाना है? इतने लोग? हाँ, पक्का पक्का। अपलाइंस देख लो। देखो, कुछ लोग तो जाएंगे, आप जाओ ना जाओ, कुछ लोग तो जाएंगे। आप जाओगे नहीं, आपको डिसाइड करना है ना। कुछ लोग तो पक्का जाएंगे। डायमंड जा सकते हैं, भरोसा है। यहां से घर मत जाइए, डायमंड जाइए। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू होस्ट।